ASC Coaching Institute, your gateway to success. नेक्स्ट लिखेंगे नेट लॉस ऑफ एनर्जी, नेट लॉस ऑफ एनर्जी, नेट लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम एंटायर सरफेस एरिया, नेट लॉस ऑफ रेडिएशन एनर्जी फ्रॉम एंटायर सरफेस एरिया इन टाइम टी। तो देखिए अब नेट लॉस कितना होगा एनर्जी का टाइम टी में और एरिया ए में, क्या चला ये समझ में गया? घूम नहीं गया, ये भी बिजी है बहुत। देखो बच्चों दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास जनरल बॉडी और एक है हमारे पास आइडियल ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो जनरल बॉडी के लिए जो नेट एनर्जी होगी हमारे पास, नेट हीट क्या है, कौन सा लॉस लिखा है, नेट एनर्जी, हाँ। तो नेट एनर्जी कितनी होगी बच्चों, वो हो जाएगी सिग्मा ए T4 टी की पावर 4 माइनस T04 इंटू टाइम टी में, ठीक है। जनरल के लिए, अब जनरल के लिए तो ER आएगा, ठीक है ना। बताओ IBB के लिए ER कितना होता है 1, तो फिर यहां पर QIBB कितना हो जाएगा बताइए, सिग्मा ए T4 माइनस T04 इंटू टी। बोलो यहां पर ER आ जाएगा और यहां पर T04 आ जाएगा, नोट इट डाउन। And because of this its temperature falls by, and because of this its temperature falls by D कैपिटल T। सही है। देखो बच्चों दो चीजें होंगी, जब हीट लॉस होगा तो एक तो हीट लॉस की रेट निकालनी होगी हमको, और एक ये है कि टेम्परेचर फॉल जो हो रहा है उसकी रेट। तो रेट ऑफ टेम्परेचर फॉलिंग एंड रेट ऑफ हीट लॉस, ये दो चीजें हम लोग देखते हैं। रेट ऑफ हीट लॉस को हम लोग बोलते हैं बच्चों RH, क्या बोलेंगे RH। अब डेल्टा टी टाइम में कितनी हीट लॉस हुई DQ, तो रेट ऑफ हीट लॉस कितनी हो जाएगी DQ अपॉन DT। और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग रेट ऑफ फॉलिंग इन टेम्परेचर, और इसको बोलते हैं बच्चों रेट ऑफ कूलिंग, क्या बोलेंगे रेट ऑफ कूलिंग, इसको बोलते हैं RF। ये क्या हो जाएगा DT अपॉन DT। बोलो अब बताइए DQ आप निकाल चुके हो, अगर मैं फॉर IBB की बात करूं आइडियल ब्लैक बॉडी, तो बताइए RH कितना हो जाएगा बताइए, DQ कितना था सिग्मा ए T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 इंटू T, और टाइम को भी T लिख दीजिए, T से T कैंसिल, या फिर इसी को भी DT लिख दीजिए, तो DT अपॉन DT, तो कितना हो गया 0। तो RH कितना हुआ सिग्मा ए T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, एम आई राइट RH। अब रेट ऑफ फॉलिंग पे आ जाइए, तो RF बच्चों कितना होगा DT अपॉन DT, राइट। चलिए फ्रॉम बताइए, अगर मैं DQ की बात करूं तो क्या होता है DQ, अगर M किसी बॉडी का मास हो, S स्पेसिफिक हीट हो, टेम्परेचर डिफरेंस DT हो, फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर ग्रेडियंट बन गया डेल्टा T, तो कितना होता है MS डेल्टा T, पढ़ा है, अरे बोलो MS डेल्टा T। और DQ बराबर क्या पढ़ा है आपने सिग्मा ए T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 इंटू DT, अरे बोलो भैया, और इज इक्वल टू MS डेल्टा T। तो हमें निकालना क्या है DT अपॉन DT, तो कर लीजिए DT को, इस T को यहां ले आइए, जब आप इस वाले T को इसके नीचे लाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है बच्चों, तो बताइए इसको नीचे ले आना पड़ेगा, इधर बोलो इधर क्या था सिग्मा ए T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, तो MS कहां जाएगा नीचे, बोलो तो बताओ DT अपॉन ये कितना हो गया, ये एडिशनल थिंग, ठीक है भैया। तो बताइए इससे लिखेंगे आप सिग्मा ए T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 अपॉन MS। हियर M क्या है मास ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ बॉडी, S क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। A क्या है एरिया ऑफ दैट बॉडी, सिग्मा क्या है स्टीफन कांस्टेंट है, am I right। T क्या है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, T0 क्या है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो इसको आप नोट करें। देखो बच्चों दो स्फीयर हैं, एक की रेडियस है R1 और एक है R2, बाहर रखे हुए हैं, सराउंडिंग टेम्परेचर T0 है, और इन दोनों के टेम्परेचर जो है वो T1 और जो T है वो भी कितना है T है। बताइए बच्चों इसकी R है, R1 इज ग्रेटर देन R2 है, तो बताइए एरिया कितना होगा इसका 4 पाई R1 स्क्वायर, और इसका एरिया A2 कितना हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। तो ये जब R ज्यादा है इसका तो A भी ज्यादा होगा, A1 इज ग्रेटर देन A2,
और बोलो भैया एरिया ज्यादा होगा, समझ आ रही बात। अब डिफरेंट मटेरियल के हैं तो बताओ बच्चों, जब मटेरियल डिफरेंट है तो इनकी स्पेसिफिक हीट S1 होगी। S क्या होता है, स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, एंड डेंसिटी भी इनकी अलग अलग होगी, इसकी ρ1 और इसकी S2 और इसकी भी ρ2। अब हमें कंपेयर करना है RH और RF को। RH क्या होता है बच्चों, सिग्मा A T04 माइनस T04 T4 माइनस T04। बताइए, सिग्मा कांस्टेंट है, A वेरिएबल है क्योंकि दोनों का अलग अलग है, T और T0 का डिफरेंस भी कांस्टेंट है। तो RH मेनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, एरिया पे। तो जिसका एरिया ज्यादा उसका RH ज्यादा, तो किसका ज्यादा होगा RH। अगर मैं बड़े छोटे की बात करूं तो RH इज ग्रेटर देन RH2, लेकिन अगर रेशियो की बात करूं तो कितना होगा, तो देख लेते हैं। RH1 अपॉन RH2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। बोलो हमारी बात। तो ये A1 है कितना, 4 पाई R1 स्क्वायर और 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा क्या R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। दिस इज रिलेशन, कंपैरेटिविटी हो गया। अब दूसरा पढ़ना हम लोग क्या, RF। बोले तो रेट ऑफ, तो RF बराबर क्या बच्चों, सिग्मा A T04 माइनस T04 अपॉन MS। क्या कांस्टेंट है, ओनली सिग्मा और T0 और T, ठीक है। तो RF डिपेंड्स ऑन, बताइए, A अपॉन MS। M क्या है, मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ बॉडी के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, मास ऑफ बॉडी में क्या है, तो मास में होता है रो इनटू V। अरे बोलो भैया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज नोन एज मास, ये मास। अरे भाई डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर रो इनटू V, ठीक है। तो देख लीजिए फिर RF अब डिपेंड होने लगा है A पे भी और रो पे भी और B और S पे भी। बोलो, रो भी डिफरेंट है और V बताइए वॉल्यूम भी डिफरेंट ही होगा, तो वॉल्यूम रख देते हैं। बताओ एरिया कितना है, 4 पाई R स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना है, रो तो रो रन दीजिए, वॉल्यूम होता है इसका, गोले का कितना होता है वॉल्यूम स्फीयर का, 4/3 पाई R क्यूब। कितना होता है, 4/3 पाई R क्यूब N2S। बताइए क्या कटेगा, पाई से पाई कैंसिल और R क्यूब से R स्क्वायर कैंसिल। तो अब जो RF बचा आपका बच्चों, ऊपर कुछ नहीं बचा, ठीक है, ऊपर सिर्फ 4 बचा है, 4 से 4 भी कट गया, यानी कि कांस्टेंट टर्म बची है। तो अब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा RF वो 1 अपॉन रो के होगा, और एक R बचा। बोलो, और क्या बचा S। तो RF 3 तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी में कहां आएगा, प्रोपोर्शनलिटी में कांस्टेंट नहीं आता है ना, कांस्टेंट को एलिमिनेट करो, am I right? तो देखिए साहब, अब RF जो डिपेंड कर रहा है वो 1 अपॉन रो RS पर डिपेंड कर रहा है। तो अब आपको फाइंड करना है RF1 और RF2 का रेशियो। बताइए ऊपर कौन पहुंचेगा, RF2। RF2 के पैरामीटर्स मतलब ऊपर पहुंचेंगे रो2 S2 और R2, और नीचे क्या पहुंचेगा, रो1 S1 और R1। तो ये हो गया आपका RF का रिलेशन। देखिए कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी चीज है। RS तो सेम ही रहेगा, मटेरियल सेम हो, जैसा पहला था वैसे ही होगा, RH पर अपॉन ये और ये। RF में थोड़ी तब्दीली आ जाएगी, क्यों, क्योंकि मटेरियल सेम हो गया है। मटेरियल सेम होने से क्या चीज सेम हो जाएगी, जब भी दो बॉडी का मटेरियल सेम होगा बच्चों तो उसकी स्पेसिफिक हीट सेम हो जाएगी और उसकी डेंसिटी सेम हो जाएगी, am I right? जब स्पेसिफिक हीट और डेंसिटी जब सेम हो जाएगी, इफ मटेरियल इज सेम, ठीक है, इफ मटेरियल इज सेम, तो ये बना के लिखना पूरा, और रो1 रो2 भी क्या हो जाएंगे, सेम, S एंड रो, राइट। देखिए इफ मटेरियल इज सेम, ठीक है। देखो भैया, तो RH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, तो अगेन वही कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है ना। अब A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो RH1 अपॉन RH2 हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। अब RF की मैं बात करता हूं, देखते हैं RF में क्या होगा। अब जो बच्चों RF आपने निकाला था वो आया था A अपॉन MS, ठीक है, और तो RF में जो था A था, A बोले तो R स्क्वायर, ठीक है, और M में रो था, और V बोले तो R क्यूब, ठीक है, या डायरेक्ट ही कर देते हैं, चलिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो 4 पाई R स्क्वायर रो बी S, ठीक है। अच्छा रो भी सेम है, S भी सेम है, तो इसको एलिमिनेट करिए, तो RF अब बचा किस पे, 4 पाई R स्क्वायर, और नीचे B है, B कितना था 4/3 पाई R क्यूब, ये सब कांस्टेंट है, खत्म।
आर स्क्वायर से आर क्यूब खत्म। तो अब आर एफ किस पे डिपेंड कर रहा है? 1/r पे। बोलो 1/r पे, राइट। अब बताइए तो आर एफ 1/r(f2) कितना हो जाएगा? R2/r1। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं एग्जाम में, बहुत आराम से सही से कर लीजिए इसको। एरिया का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है डेस्क, ठीक है, हमारे पास है सिलेंडर, हमारे पास है क्यूब, और हमारे पास क्या है? स्फीयर। डिस्क कैसी होती है बच्चों? ये, ठीक है, सिलेंडर तो आप जानते ही हैं, ठीक है, और क्यूब भी आप जानते ही हैं, ठीक है, और स्फीयर तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इसमें एरिया की अगर मैं बात करूं, ए डिस्क, ए सिलेंडर, ए क्यूब, ए स्फीयर, सबसे ज्यादा होता है डिस्क का, इससे कम इसका, इससे कम इसका। बताइए आर एच एंड आर एफ मैक्स किसका होगा फिर? अरे मैक्स होगा डिस्क का, और मिन स्फीयर का। बस लिख दो, और क्या करना। देखिए साहब, ये एक बॉडी है, टेम्परेचर कितना है? 900 केल्विन, और बाहर का टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। जब ये रिड्यूस हो रहा है तो आर एफ 1 कितनी आ रही है? 16 डिग्री सी पर मिनट, ठीक है। अब इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हो जाए मान लीजिए T2 600 केल्विन, तो जो RF2 है वो कितना होगा, फाइंड करना है। बताइए RF होता क्या है? सिग्मा ए T4 माइनस T04। तो भैया देखो, दो को दो कर लीजिए, एक एक बार अलग अलग, RF1 और RF2। तो सिग्मा है A1, और ये कितना हो जाएगा? सिग्मा A2, यहाँ पर T1 कर दीजिए, और यहाँ पर T2 का 4 माइनस T0 का 4। तो ये सब खत्म, बिकॉज A1 इज इक्वल टू A2, क्योंकि बॉडी सेम है ना, और बोलो, और सिग्मा कांस्टेंट है तो सिग्मा भी सेम होता है। चलिए साहब, तो अब कंडीशन बचेगी RF1/RF2 बराबर T14 माइनस T04 अपॉन T24 माइनस T04। बताइए बच्चों, T1 कितना है? T1 है 900 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4। नीचे T2 कितना है? 600 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4। अब बताइए कितना है? 16/RF2। अब बताइए क्या सॉल्व करें इसको, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, क्या करेंगे बताइए। क्या 300 की पावर 4 300 की पावर 4 इसके अंदर भी है? अरे बोलो, 300 की पावर 4 इसके अंदर भी है कि नहीं है? है। तो भाई साहब आप जो है 300 की पावर 4 कॉमन ले लीजिए। 300 की पावर 4 जब कॉमन लोगे तो 3 3 9, क्या बचेगा? 3 की पावर 4 बोलो, और यहाँ 1, तो 1 की पावर 4, राइट। अब बताइए नीचे फिर 300 यहाँ भी है, 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा, तो 300 की पावर 4 यहाँ भी कॉमन बचेगा, क्या? 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, इससे ये कैंसिल। तो बताओ क्या बचा? अब यहाँ पे बचा बच्चों 16/RF2 इज इक्वल टू, बताओ 3 की पावर 2 की पावर 4 है, पर 3 बचेगा यहाँ पे, ये 3 है। बताओ 3 की पावर 4 कितना होगा? 3 चौक 12 है, हाँ कितना होगा नैन्सी? 3 की पावर 4 27 जी। बिलाल भाई इतना लंबा सवाल, 41, हाँ 81 हो जाएगा यार, कैसी बातें कर रहे हो? 81 माइनस 1, बताओ 2 की पावर 4 16 माइनस 1, तो 16/RF2 इज इक्वल टू 80 माइनस 1 बोल दो तो 80, और ये 15, तो 16 पंजे 80, 5 दिया 15, तो 1/RF2 बराबर हो जाएगा 1/3। तो RF2 कितना हो जाएगा? 3 डिग्री सी पर मिनट। ये आपका आंसर है।